नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। पिछले 24 घंटे में हुई 23 लोगों की मौत। कोरोना के 1007 नए मामले आए सामने। RBI ने MFI और नॉन बैंकिंग सेक्टर के लिए किया 50,000 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान। RBI की घोषणाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री ने बताया अर्थव्यवस्था के लिए मददगार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, टेस्टिंग बढ़ाने के बाद भी देश में कोरोना वायरस के केस बढ़ने में आई 40% की कमी। कोटा में फंसे 7,500 छात्रों को लेने उत्तर प्रदेश से रवाना हुई 252 बसें। छात्रों को पहले लाया जाएगा आगरा और झांसी। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1007 नए मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुख्य महामारी विज्ञानी डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने कोरोना के रोकथाम में BCG वैक्सीन के प्रयोग को लेकर कहा कि इस पर ICMR अगले हफ्ते से अध्ययन शुरू करेगा। जब तक हमारे पास इसके निश्चित परिणाम नहीं होंगे, तब तक हम स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए इसकी सलाह नहीं देंगे। कहा कि यह वायरस भारत में 3 महीने से है, बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। अब जो भी वैक्सीन आएगी वह भविष्य में भी काम करेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लॉकडाउन में दूसरी बार राहत की घोषणा करते हुए MFI और नॉन बैंकिंग सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन के जरिए यह मदद दी जाएगी। नाबार्ड, सिडबी और हाउसिंग बैंक को भी 50,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। 25,000 करोड़ नाबार्ड को दिए जाएंगे, 15,000 करोड़ रुपए सिडबी को दिए जाएंगे, वहीं 10,000 करोड़ रुपए नेशनल हाउसिंग बैंक को दिए जाएंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों द्वारा मौजूदा ऋणों की वापसी पर लगाई गई रोक पर 90 दिन का NPA नियम लागू नहीं होगा। कोविड-19 महामारी के कारण सामने आई वित्तीय कठिनाइयों के चलते बैंक आगे किसी लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे। केंद्रीय बैंक RBI द्वारा किए गए ऐलानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उचित बताया है। इस संदर्भ में PM मोदी ने कहा कि आज RBI ने जो ऐलान किए हैं उससे देश को काफ़ी मदद मिलेगी। देश में लिक्विडिटी बढ़ेगी और कर्ज की सप्लाई में सुधार आएगा। साथ ही छोटे और मझोले आकार के कारोबारों को मदद मिलेगी और गरीबों व किसानों के लिए भी ये कदम बेहतरी लाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को भी इससे मदद मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी RBI की घोषणाओं को काफ़ी सराहनीय बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना से जंग में RBI के ऐलान सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी मेंटेन करने में मददगार साबित होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस वार्ता में लव अग्रवाल ने बताया कि टेस्टिंग बढ़ाने के बाद भी देश में कोरोना वायरस के केस बढ़ने में 40% की कमी आई है। 1 अप्रैल से औसत ग्रोथ फैक्टर 1.2 देखने को मिला है। यह 15 मार्च से 31 मार्च तक औसतन 2.1 था। अब तक कोरोना के 3,19,400 टेस्ट किए गए हैं। गुरुवार को 28,340 टेस्ट किए गए। लॉकडाउन से पहले 3 दिन में कोरोना वायरस के केस डबल हो रहे थे, लेकिन पिछले 7 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक 6.2 दिनों में ऐसा हो रहा है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औसत दोगुनी दर से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन सबसे प्रभावी वैक्सीन है। कोटा शहर में फंसे कोचिंग छात्रों को लेने के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 252 बसें कोटा भेजी हैं। यहां यूपी के 7,500 छात्र हैं
जिन्हें बसों से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान और यूपी सरकार ने गुरुवार को यह फैसला लिया था। छात्रों के लिए शुक्रवार को 102 बसें झांसी और 150 बसें आगरा से रवाना कराई गई। रात में ही छात्र बसों से रवाना हो जाएंगे। बसें कोटा में उन 6 जगहों पर खड़ी की जाएंगी जहां कई कोचिंग सेंटर हैं। यहां पहुंचने के लिए कोचिंग और प्रशासन छात्रों की मदद करेगा। एक बस में करीब 25 से 30 बच्चों को ले जाया जाएगा। इन्हें सबसे पहले झांसी और आगरा ले जाया जाएगा। इसके बाद सरकार इन्हें आगे ले जाने का प्रबंध करेगी। कोटा के अलावा यूपी सरकार मध्य प्रदेश में फंसे छात्रों को भी घर वापस लाने के लिए बातचीत कर रही है। बिहार के बच्चे के लिए भी वहां की सरकार से बात की जाएगी। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो। धन्यवाद।